नमस्कार, मैं समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। एमपीपीएससी के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी का एडवर्टाइजमेंट काफ़ी पहले प्रकाशित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उसका सिलेबस नहीं दिया गया था। लेकिन अब एमपीपीएससी के द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस जारी कर दिया गया है। आपको जैसे कि मालूम है कि ये एग्ज़ाम जो होना है, इसमें आपका रिटन होगा और आपका इंटरव्यू होगा। रिटन में आपका टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जनरल स्टडी से और आपके 100 क्वेश्चन खाद्य विज्ञान और तकनीकी से होंगे। ये टोटल पेपर आपका दोनों यानी कि आपका जनरल स्टडी और ये फूड का मिलाकर के आपका 450 यानी कि मार्क्स का होगा और इसमें 50 मार्क्स का आपका यानी कि इंटरव्यू होगा। टोटल 500 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है जिसमें आपकी मेरिट बनेगी। ये रिटन का जो एग्ज़ाम है आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका जो सिलेबस है फर्स्ट सेक्शन का, जिसमें एमपीजीके आना है, ये मैं पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इसमें आपकी टोटल 5 यूनिट है। पहला आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, दूसरी यूनिट आपका मध्य प्रदेश का भूगोल, तीसरी यूनिट जो है आपकी मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित है और चौथी यूनिट है मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित है, जिसमें उनकी विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 5 आपकी समसामयिक घटनाएं और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जो कि मैं आपको पहले ही डिटेल में काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका था। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपका सेक्शन बी की, जिसमें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसका जो सिलेबस है टोटल आपके 10 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट का हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस यानी कि खाद्य विज्ञान का परिचय। इसका टॉपिक जो है आपका है सिलेबस मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो सिलेबस है इंग्लिश में ही आयोग ने प्रकाशित किया है, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को यानी कि एक सहूलियत देने के लिए मैंने इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके यानी कि बाइलिंगुअल बनाया है। तो ये सिलेबस मैं आपको बाइलिंगुअल दिखा रहा हूँ और इसमें आपका यूनिट वाइज पूरा 10 यूनिट का मैंने बाइलिंगुअल तैयार कर दिया है, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से इस सिलेबस को समझ सकें। तो यूनिट फर्स्ट जो है आज का पहला टॉपिक है खाद्य और इसके संरक्षण का इतिहास। दूसरा आपका है टॉपिक पारंपरिक खाद्य और उनका महत्व। तीसरा टॉपिक है खाद्य सुदृढ़ीकरण की भूमिका। उसके बाद है भारत में सही भोजन की चुनौतियों के पहलू, मध्य प्रदेश के आदिवासी खाद्य। उसके बाद आपका फूड कंपोनेंट्स यानी कि आपका खाद्य घटक। उसके बाद इसके खाद्य घटक में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, एंजाइम, ये सारा है। इसके बाद आपका केमिकल स्ट्रक्चर यानी कि रासायनिक संरचना, वर्गीकरण और उसके कार्य। उसके बाद मेटाबॉलिक पाथ और डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन, ये आपका है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, रेशे और खनिज। उसके बाद आपका खाद्य के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। इसमें आपका भौतिक, अम्ल, क्षार एवं बफर, रासायनिक और कोलाइड्स, ये आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। यूनिट सेकंड जो है आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी से है यानी कि खाद्य सूक्ष्म विज्ञान से संबंधित है। इसमें टॉपिक है पहला सूक्ष्म विज्ञानों की सामान्य विशेषताएं यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें आपका क्लासिफिकेशन इसका है और मॉर्फोलॉजी। उसके बाद आपका ये फिजियोलॉजी और ग्रोथ, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन यानी कि वर्गीकरण, आकृति, शरीर क्रिया विज्ञान, वृद्धि, पोषण और प्रजनन। फिर है आपका ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, खाद्य विषाक्तता और खाद्य जनित रोग, खाद्य विष, सूक्ष्म जीवों के पता लगाने की त्वरित विधियाँ। उसके बाद आपका फूड फर्मेंटेशन यानी कि खाद्य किण्वन और किण्वित खाद्य उत्पाद और पेय,
विशिष्ट खाद्य समूहों का अक्षय, दूध और उत्पाद, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मांस, कुक्कुट, मछली, मीट, पोल्ट्री पोल्ट्री और फिश। खाद्य, उसमें चीज़ों में अनाज, दालें, तेल, फल, सब्जियां, डिब्बाबंद खाद्य उत्पाद। उसके बाद आपका माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स में आपका सूक्ष्म जीव तकनीकी। इसमें सूक्ष्म जीवों के प्रकार, उनकी आकृति, संवर्धन और मीडिया की तैयारी। और ये आपका एसपीसी और टीपीसी, ये आपका। फिर यूनिट 3 है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन आपका, इसमें पहला है फूड एंड न्यूट्रिशन के कार्य, वर्गीकरण और स्रोत। उसके बाद है संतुलित आहार, अनुशंसित आहार, भत्ता, आरडीए, बुनियादी ऊर्जा चयापचय। उसके बाद आपका ये बीवी, एनपीयू, बीएमआर, पीईआर, बीएमआई, इनकी गणना करनी है। इसके बाद है मानव पोषण स्थिति के आकलन की तकनीकी, कुपोषण के कारण और रोकथाम, भारत में पोषण और स्वास्थ्य के कार्यक्रम, एमडीएमपी यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, आईसीडीएस यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रमुख और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी से होने वाले रोग और उनकी रोकथाम। फिर यूनिट 4 है आपका फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग और भंडारण। यूनिट 4 है ये। इसमें आपका फूड प्रिजर्वेशन में क्या क्या है, इसके सिद्धांत और विधियाँ, ऊष्मी और गैर ऊष्मी खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी। उसके बाद आपका खाद्य पैकेजिंग। उसके बाद खाद्य पैकेजिंग की अवधारणा, पैकेजिंग के प्रकार, पैकेजिंग कानून और नियम, खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों का मूल्यांकन, पैकेज्ड वस्तु नियम और खाद्य पैकेजिंग में नवीन प्रौद्योगिकी और यानी कि हालिया विकास। उसके बाद आपका फूड स्टोरेज में यानी कि भंडारण, खाद्य भंडारण से रिलेटेड, इसमें भंडारण संरचनाएं, प्रथाएं, पर्यावरण और इसका संग्रहित उत्पाद के साथ परस्पर क्रिया। यूनिट 5 जो है इंडियन फार्मिंग सिस्टम से, भारतीय कृषि प्रणाली से, भारत में कृषि की स्थिति, पारंपरिक और आधुनिक कृषि प्रणालियों के प्रकार, कृषि प्रणाली के घटक, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली, फसलें और प्रणाली। उसके बाद है पशुपालन, इसमें डेयरी, सूकर पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, बतख पालन प्रणाली, बागवानी फसलें। उसके बाद कृषि वानिकी प्रणाली, जलीय कृषि, बतख कुक्कुट युक्त मत्स्य पालन, डेयरी युक्त मत्स्य पालन, सूकर युक्त मत्स्य पालन, सूक्ष्म, मध्यम और बड़े उद्योग यानी कि एमएसएमई। और इसके बाद आपका किसानों के लिए मूल्य श्रृंखला और द्वितीयक उद्यमों को आजीविका घटक के रूप में शामिल करना, व्यवसायिक कृषि आधारित आजीविका मॉडल, नाबार्ड और ये आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा। उसके बाद आपका योजनाएं और कार्यक्रम, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कृषि आधारित आजीविका अवसरों को बढ़ावा देने में शामिल सार्वजनिक और निजी संगठन। यूनिट 6 आपकी जो है फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता और मानक। तो खाद्य सुरक्षा में पहला है आपका परिभाषा, क्षेत्र, महत्व, मानक और प्रभाव डालने वाले कारक। उसके बाद है खतरे और जोखिम, खतरों के प्रकार, भौतिक खतरे, रासायनिक खतरे, जैविक खतरे और खतरों का प्रबंध। खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और सफाई, इसका परिचय,
संदूषण के स्रोत और उनका नियंत्रण, उसके बाद आपका कचरे का निपटान, कीट और कृंतक नियंत्रण, व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन की बुनियादी अवधारणाएं। इसमें पढ़ना है PRPS यानी कि आपका पूर्वेक्षित कार्यक्रम। उसके बाद है GHP यानी कि अच्छी स्वच्छ प्रथाएं, GMP यानी कि अच्छी निर्माण प्रथाएं, SSOP यानी कि आपका स्वच्छ मानक संचालन प्रक्रियाएं, HACCP मतलब खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, ISO श्रृंखला, TMQ मतलब समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। उसके बाद आपका ग्लोबल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये FSMS। उसके बाद है ISO 2222/2005। ये आपके यूनिट 6 हो गई। अब यूनिट 7 इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एकीकृत कृषि उत्पाद प्रौद्योगिकी। तो इसमें मध्य प्रदेश की कृषि और पशुधन की प्रमुख विशेषताएं, फसल उत्पादन, दाल, अनाज, तिलहन, मोटे अनाज, बागवानी, फसल उत्पादन, सब्जियां, फल फूल, मसाले में आपका हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन, सौंफ। पशुपालन, इसमें पशुपालन में पढ़ेंगे हम पशुधन उत्पादन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, बतख पालन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी प्रणाली, स्थिरता की अवधारणा, कटाई के बाद प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, जल संचयन और प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, फसल प्रबंधन, कीट प्रबंधन। इसके बाद यूनिट 8 जो है, इसमें आपका एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यानी कि पशु उत्पाद प्रसंस्करण, मांस की संरचना, मांस के प्रकार, वध, कोमलता प्रक्रिया, उपचार, मछली और कुक्कुट प्रसंस्करण, अंडे के भौतिक रासायनिक पोषण और प्रकार्यात्मक गुण। इसमें आपके अंडे और अंडे उत्पादों का प्रसंस्करण, दूध की संरचना और गुण, विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पाद, सघन और सूखे, किण्वित और क्रीम, आइसक्रीम, मक्खन, पनीर, दूध में मिलावट और इसका पता लगाना। ये यूनिट आपकी 8 हो गई। अब यूनिट 9 यानी कि फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी। इसमें आपका गैर ऊष्मीय प्रौद्योगिकी का उपयोग, उसके बाद आपका माइक्रो फिल्ट्रेशन, उच्च दबाव प्रसंस्करण, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कोल्ड प्लाज्मा, न्यू ट्रांसिकल्स और फंक्शनल फूड्स, जंक फूड, खाद्य संरक्षण की विधियां और ऊष्मीय प्रसंस्करण, पाश्चराइजेशन और आपका सघनता और कैनिंग। इसके बाद आपका ये डिहाइड्रेशन और फ्रीजिंग और किण्वन और विकिरण। इसके बाद आपका फूड खाद्य योजक और रोगाणु रहित संरक्षण, हर्डल प्रौद्योगिकी। उसके बाद आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेक्नोलॉजी और माइक्रोवेव प्रोसेसिंग, नवीन ऊष्मीय प्रणालियाँ। इसमें आपका ओमिक हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंफ्रारेड और
इंडक्शन हीटिंग, ये यूनिट आपकी 9 हो गई। लास्ट यूनिट जो है 10, इसमें आपका फूड लॉज रेगुलेशन सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि खाद्य कानून विनियमन प्रमाणन और विकास योजनाएं। इसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कानून और मानक, उसके बाद आपका खाद्य विनियामक प्रणाली, और इसके बाद है आपका FSSAI और कोडेक्स अल्टीमेट्रियम आयोग, उसके बाद ग्लोबल सेनेरियो यानी कि CAC, और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, इसमें आपका FSSAI रूल्स 2006, उसके बाद आपका खाद्य मिलावट, गलत ब्रांडिंग और खाद्य पदार्थों में सामान्य मिलावट, और इसमें आपका नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कर्तव्य जिम्मेदारियां सर्टिफिकेशन, अगला टॉपिक है। इसमें आपको पढ़ना है प्रक्रिया यानी कि लेखा परीक्षा प्रमाणन और मान्यता प्रदान करने वाले निकाय। इसके बाद है भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि आपका BIS और एगमार्क। उसके बाद है आपका वजन और माप अधिनियम। इसके बाद सिद्धांत क्रियान्वयन दस्तावेजीकरण रिकॉर्ड के प्रकार। नेक्स्ट आपका है जैविक खाद्य और आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य, और इसके बाद है खाद्य संस्थान। खाद्य संस्थानों में है CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपका NIFTEM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ICAR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च। DFRL डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी। तो ये आपकी यूनिट 10 हो गई। तो ये पूरा आपका 10 यूनिट का सिलेबस है जो कि आपका मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा इंग्लिश मीडियम में दिया गया था। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को सहूलियत के लिए इसको हमने बाइलिंगुअल तैयार करके आपको दिया है। अब आपको पूरी तरह से तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये कन्फ्यूजन था कि हम क्या पढ़ें, सिलेबस में क्या क्या होगा, और इसमें कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं होगा, है ना, और कई टाइप की चीज़ें चल रही थी। तो इसमें सीधा सीधा बहुत सिंपल ही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा कोई टफ सिलेबस नहीं है। आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। और यदि आप समीक्षा इंस्टीट्यूट के साथ में इस कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपका 27 तारीख से यानी कि मंडे से नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपके दोनों ही पेपर रहेंगे। आपका पेपर 1 यानी कि MPGK से रिलेटेड, और पेपर 2 यानी कि आपका फूड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये हमारा जो बैच रहेगा आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कोर्स अवेलेबल रहेगा, और नोट्स भी हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेंगे। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगी जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगी। और इसमें आपका जो कोर्स है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में रहेगा। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर आकर के पढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप कहीं से भी ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपका जो पूरी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9826228312, और अधिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कॉल करें। और हमारे समीक्षा इंस्टीट्यूट के यानी कि यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपका समीक्षा इंस्टीट्यूट का कोर्स के लिए ऐप पर आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा डिटेल आपको कोर्स का मिल जाएगा उसमें हमारे ऐप पर। समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऐप यदि आपने डाउनलोड नहीं किया हो तो प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।